रिएक्शन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज इस खास कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस खास जो मीटिंग सेशन प्रोग्राम है, और जैसा कि आपको पता है कि हम मंडे टू फ्राइडे आपको इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं ठीक 8 बजे, जिससे कि आपको प्रोडक्ट का बहुत सारा नॉलेज मिल सके, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट के साथ में मार्केटिंग प्लान है, मोटिवेशन, इस तरह के काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों के लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सके, बढ़ा सके। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपडेट्स आपको कंपनी का दे दूं, क्या क्या कंपनी में चल रहा है, क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, क्या क्या प्रमोशंस हैं, क्या क्या कॉम्बोज हैं, इन पर एक सरसरी नजर डालते हैं कि फिलहाल अभी क्या चल रहा है। जिससे कि सबसे पहले आपको बता दूं कि रिवार्ड विथ रिडम्पशन जो हमने फरवरी में परचेज किया था, जितना भी आपने परचेज किया उसका रिडम्पशन 10% के हिसाब से आपको मिलना शुरू हो गया है मार्च से ऑलरेडी। और जो भी बिलो स्टार एजेंट है उनके लिए है कि मिनिमम 1000 पर्सनल पीवी आपको परचेज करना है फर्स्ट बिल पर, तो आपको 10% रिडम्पशन मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द मंथ जो भी आप पीवी करेंगे, जो भी परचेज करेंगे, उस पर आपको 10% रिडम्पशन मिलेगा। और स्टार एजेंट जो भी लोग हैं उनको 3000 पर्सनल पीवी पर कंपलसरी है 10% रिडम्पशन मिलना। लेकिन पहले ऐसा था कि पहला बिल आप 3000 पीवी करेंगे जब भी आपको रिडम्पशन मिलेगा, लेकिन अब इसको मल्टीपल कर दिया गया है, यानी कि आप काफी सारे टुकड़ों में भी अगर 3000 पीवी कर लेते हैं तो आपको 10% रिडम्पशन मिलने लग जाता है। बस ये है कि आप स्टार्टिंग में जैसे करेंगे 3000, 1000 किया, फिर 500 किया, फिर 500, इस तरह 2-2500 पीवी आपने किया तो उस पर आपको 10% हाथ नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट जो बिल होगा जिस पर 3000 पीवी कंप्लीट हो गए, उस बिल पर आपको 10% रिडम्पशन मिलेगा। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है जो आपने स्टार्टिंग में किया है, उसका आपको बोनस मिलेगा। जो आपका ई वैलेट में जो बोनस आता है उसमें आपको रिडेम्पशन का अमाउंट ऐड करके आएगा। ये एक सुविधा दी है उन लोगों के लिए जो एक साथ में 3000 पर्सनल पेमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ अपडेट है रिवार्ड विद रिडेम्पशन से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट, और आपको एक एक खुशखबरी है कि मार्च से, जो इससे पहले की 1000 पर्सनल पीवी और 2000 आपको पीजीपीवी आप करते थे तो आपको क्यूएस से क्वालिफाई माना जाता था, उसी को दोबारा से लागू कर दिया है। और ये मार्च 2025 से इफेक्टिव है और फरवरी 2026 तक चलने वाला है। यानी कि पहले की तरह आप इसको कर सकते हैं, लाइक सी पहले आप 1000 पीवी खुद का कर ले, और नॉन एसी आपकी जो है नॉन क्यूएससी लेक्स अगर 2000 पीवी लेके आते तो टोटल आपका पीजीपीवी 3000 होता है, तो ऐसे आप क्वालिफाइड एजेंट माने जाते हैं। लेकिन ये कुछ कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि कंपनी ने देखा कि काफी सारे लोग नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से इसको लागू किया गया है। काफी सारे कॉम्बोज अभी
न्यू प्रमोशन पैकेज चल रहे हैं 31 मई तक। और न्यू प्रमोशन पैकेजेस में जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं, आपका क्लींजिंग जेल है, बॉडी टोनर है, हनी है, नाइट क्रीम है, इस तरह के अगर आप कॉम्बो लेते हैं 10 पर तो एक फ्री, 8 पर 1, 7 पर 1, 5 हनी लेते तो एक हनी फ्री। इस तरह के कुछ प्रोमो पैकेजेस चल रहे हैं जो आपको दिन प्रतिदिन आपको रोटेट किया जाता है, आपके ग्रुप में डाला जाता है। तो आप इन प्रमोशन पैकेजेस का फायदा उठाएं, और ये प्रमोशन पैकेज आपको निर्धारित करता है कि आप एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि जो एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही प्रमोशन पैकेज लेता है, क्योंकि वही मार्केट में जाकर प्रोडक्ट को सेल करता है। और अगर कोई 5 प्रोडक्ट खरीद के एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो नेचुरली उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये न्यू प्रमोशन पैकेज का फायदा उठाए। 31 मई 2025 तक इसका लास्ट डेट है। और आप हमारी जो एलओवी सीरीज है इस पर है, साथ में आपके जो हनी है दोनों प्रकार के, उन हनी पर भी ये पैकेजेस की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। नोनी नोनी जो है कैप्सूल सब बड़े पैक में भी आ गया है आपको, अब 360 पैकेज में भी आपके लिए उपलब्ध है। तो अगर आप नोनी का कंज्यूम करते हैं, रेगुलर करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, तो आप नए पैकेज बड़े प्रोमो पैकेज में ले सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो सके। मोरिंगा पाउडर फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध है। पहले मोरिंगा कैप्सूल में आता था, अब अवेलेबल ऑन नाइट आपको टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में था, अब पाउडर फॉर्म में भी है। तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि आप पाउडर फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड कोरिया एस भी इसी तरह से आपको बड़े पैकेज में भी उपलब्ध हो गया है, मिलने वाला है। तो आप कोरिया एस को भी ले सकते हैं। पहले 120 था, 360 है, तो आप इसको भी ज्यादा से ज्यादा लेकर अपनी बिजनेस के वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं। कोरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी डेली नीड के लिए, आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार कोरिया इसको जरूर आप यूज करें, यूटिलाइज करें, जिससे आपको पता लगेगा इसका पावर कितना पावरफुल ये प्रोडक्ट है। ये आपके नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रमोशंस, कुछ पैकेजेस के बारे में जो मैंने आपको बताया। और हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। कहते हैं ना, कोई भी चीज का अगर पोजिशनिंग ढंग से ना होना तो वो चीज अच्छे से काम नहीं करती। और डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्सन एक ऐसा कंपनी है जो पूरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम मार्केट में फाइट करते हैं, मार्केट में अपना बिजनेस को जमाते हैं। और कहते हैं ना, अगर सैनिक कितना ही अच्छा हो, कितनी अच्छी फौज हो, अगर उसके पास हथियार अच्छे नहीं है तो वो फौज अच्छे से लड़ नहीं सकती। लाइक सी, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप अच्छे से फाइट नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट से भी ज्यादा जरूरी होता है उसका पोजीशन करना, किस जगह पर किस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करें, किस तरह से उसको आप किस तरह से ले, किस तरह से आप उसको मार्केट में एक अच्छा उचित स्थान प्रदान करें, ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं बता दूं कि आज इस प्रोग्राम में जो हमारे स्पीकर हैं वो है स्टार डायमंड तारिक जी, मोहम्मद तारिक जी, और वो आज आपसे बात करने वाले हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में, कि किस तरह आप आज ये डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स है इनको पोजीशन करें। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। तारिक, थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। Thank you, sir. DXN, good morning. A lot of thanks, Mr. Uttam, sir. And thank you, DXN management. I hope कि मेरी आवाज क्लियर होगी। या क्लियर सर। Thank you. So, DXN family, DXN, good morning. Myself, Mohammad Tariq from Mau, Uttar Pradesh. And आज पहली बार DMI के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहता हूं ऊपर वाले का, जिसने मुझे डीएक्सन जैसी कंपनी का एक हिस्सा बनाया। और फिर थैंक्स करना चाहता हूं उस ग्रेट पर्सनालिटी का, उस महामानव का, जिन्होंने डीएक्सन जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। थैंक्स टू मिस्टर दातुक डॉक्टर लेम। और फिर थैंक्स करना चाहता हूं उस इंसान का जिसने मुझे डीएक्सन को इंट्रोड्यूस किया, मेरे अपलाइन मिस्टर संदीप मौर्य सर और मिस्टर अरविंद कुमार मौर्य सर, जिन लोगों की वजह से मैं आज डीएक्सन में हूं। और अपने मेंटोर्स मिस्टर अतुल शुक्ला सर का और मिस्टर मुकेश वर्मा सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन लोगों के सिखाने बताने के सानिध्य में हम लोग धीरे धीरे डीएक्सन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। हम डीएक्सन के अंदर हैं और डीएक्सन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मैं डीएक्सन के हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज डीएक्सन का जो प्रेजेंस है उस पर थोड़ी सी हम बात कर ले कि हम आज दुनिया में किन चीजों के लिए जाने जा रहे हैं। तो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी
गैनोडर्मा कंपनी के रूप में जाने जा रहे हैं। आज हम दुनिया में डीएक्सन के द बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से जाने जा रहे हैं और आज हम दुनिया में द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वजह से भी जाने जा रहे हैं। और अभी-अभी हमारे उत्तम सर ने कहा कि किसी भी चीज के लिए हथियार का होना बहुत जरूरी है और हमारा जो हथियार है वो हमारा प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड। हमारे पास डॉक्टर लिम ने शुरू से लेकर के अब तक जो अपने प्रोडक्ट दिए हैं वो अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। जब कंपनी इंडिया के अंदर आ ही रही होगी और उस टाइम लोगों ने शुरुआत किया होगा, बताते हैं लोग कि सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे। गैनोडर्मा बेसिक प्रोडक्ट हुआ करता था ओनली, और इन द फॉर्म ऑफ ओनली आरजीजीएल हुआ करता था। तो उस समय से लेकर के और आज तक का जो सफर कंपनी ने तय किया, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स आज हमारे पास होने वाले हैं। उस बीच लोगों ने जो अपना काम किया, जो लोगों ने अपना वर्क किया, उस वर्क में हमको आपको एक चीज ये जरूर देखना है कि चाहे वो शुरुआत के दिन रहे हों, चाहे आज के दिन रहे हों, हर टाइम हम प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब हम प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, हम बेचने जा रहे हैं या हम किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम अपने इस प्रोडक्ट को किसी के सामने किस तरीके से पेश करते हैं, हम उनको किस तरीके से अपना प्रोडक्ट दे पाते हैं और देने का हमारा जो नजरिया है, हमारा नजरिया वो क्या होता है। आज हम लोग कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमको पीवी मिलनी चाहिए। जो पीवी आनी है वो प्रोडक्ट सेल से आनी है। प्रोडक्ट सेल भी हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत अच्छा सेलिंग करते हैं। मैं भी बहुत अच्छी सेलिंग कर लेता हूं। लेकिन एक चीज आती है कि हम जब सेल करते हैं प्रोडक्ट की, तो उसकी कंटिन्यूटी में जो फ्लक्चुएशन आता है कि वो शुरू किया, फिर उसने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लिए, फिर उसने प्रोडक्ट कंज्यूम करना कम किया, फिर ज्यादा किया, फिर आप उसके घर बार बार गए, आए गए, आए गए। उसमें उसने कभी प्रोडक्ट ज्यादा भी लिया, कभी कम भी लिया और एट लास्ट उसने कभी ये भी कह दिया कि हम अब नहीं ले पाएंगे। तो इन सब के पीछे जो एक सबसे बड़ा रीजन आता है वो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग सही नहीं कर पाते। प्रोडक्ट की पोजीशनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी को चाहते हैं कि वो हमारे साथ डीएक्सन के अंदर आए और वो कंटिन्यू वैसा ही प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगे जैसा कि मैं करता हूँ या जो भी बंदा गया है, क्योंकि जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस टाइम, वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ में आ गई है, उनको अपना फ्यूचर समझ में आ गया है, वो सपनों को सजो लिए हैं और अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। तो उनका कंजप्शन भी, और वो कंजप्शन निरंतर है, लगातार है। तो वो निरंतरता कैसे बनेगी, उस पे मैं थोड़ा-सा चर्चा करूँगा। मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे नहीं जाऊँगा। मुझे चूँकि बहुत सारे हमारे सीनियर्स लोगों ने, हमारे बहुत सारे कलीग्स ने, फ्रेंड्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने पिछली कई एपिसोड के अंदर आकर के बता दिया है कि गैनोडर्मा हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से एक्ट करता है, स्पिरुलिना हमारी बॉडी को किस तरीके से नरिश करता है, नोनी का हमारी बॉडी में जाके क्या रोल हो रहा है, कॉर्डिसेप हमारी बॉडी को किस तरीके से नरिश कर रहा है, रोज़ेल का हमारी बॉडी में क्या रोल है। ये एवरीथिंग वेल डिफाइंड है, सब लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड, वी आर नॉट अ डॉक्टर। हम एक डॉक्टर नहीं है और आवर प्रोडक्ट इज नॉट अ मेडिसिन। हमारा प्रोडक्ट एक दवाई भी नहीं। तो फिर ये मामला जो गैप का आता है या जो हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, किसी को गैनोडर्मा बता रहे होते हैं, तो उस बीच जो हम मेडिकल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं या जो हम मेडिकल बातें जो सामने वाले को बता रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी सामने वाले को ये दिमाग में एक सवाल पैदा कर रहे होते हैं कि ये कहीं बिना डिग्री का कोई डॉक्टर तो नहीं है, या ये कहीं कोई बिना लाइसेंस की दवा की कोई दुकान तो नहीं है। ये सवाल हमारी बातों से सामने वाले के दिमाग में उठता है। इन सारी चीजों को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। पहले मैं भी यही किया करता था। शुरुआत के दिनों में कुछ हम लोगों ने भी मिस्टेक किया है, लेकिन खुद की गलतियों से भी सीखा, सर लोगों ने भी सिखाया कि ये चीज हमें नहीं करती। तो ये जो बात उठती है कि हमारा प्रोडक्ट दवा नहीं है, तो फिर ये सामने वाले को हम कैसे समझा पाएंगे, कैसे हम पोजीशन करेंगे। तो इसमें मैं जहां तक महसूस कर रहा हूं कि हम लोग जब प्रोडक्ट
किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हम वहां पे दो तरीके से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। एक कि क्या हम उसको प्रोडक्ट उसकी लाइफ के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा कि क्या हम उसको प्रोडक्ट उसकी लाइफ स्टाइल के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, क्या हम अपने सामने वाले कस्टमर को या व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में परिवर्तन हो जाए, या वो अपने लाइफ के लिए हमारा प्रोडक्ट ले, और अगर हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे, तो हम उसको प्रोडक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ स्टाइल में हमारा प्रोडक्ट यूज करे। दोनों में फर्क है। थोड़ा सा मैं इस पे आप कुछ बात करना चाहूंगा कि अगर हम अपना प्रोडक्ट उसको लाइफ के लिए दे रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप उसके घर पहुंचे हैं, या आप किसी के माध्यम से उसके यहाँ तक पहुंचे हैं, वो आपके पास आया है और आपसे उस पे बातचीत जो हुई है वो हेल्थ को लेकर के, वो अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर किया है और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको बता रहे हैं। और जब हम उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप उसके लाइफ से उस प्रोडक्ट को जोड़ रहे हैं कि भाई आपके लाइफ के लिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत नेसेसरी है इस टाइम। आप दवा के साथ या दवा हटा करके, या आप फाइनली हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अपनी लाइफ को हेल्पफुल कर लीजिए, तो वो बंदा आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करता है। तो वहां पे दो केसेस आते हैं सर। अगर उसने अपने हेल्थ इश्यूज के लिए हमारे प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया है, तो दो बातें हो सकती हैं। रफीक सर ने बड़े साफ तौर पे ट्रिपल टी की ट्रेनिंग बताया कि वहां पे दो बातें होती हैं। बंदा ठीक हो गया तो भी प्रोडक्ट छोड़ देता है, और नहीं हुआ तो फिर तो जानते ही क्या होता है। तो वहां पे हम उसकी लाइफ के लिए बात कर रहे थे, और वो लाइफ तक ही उसकी रह गई। लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट को उसकी लाइफ स्टाइल के लिए प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत इजीली हम लोग प्रेस्क्राइब कर लेते हैं एक पेस्ट को। एक अच्छी फैमिली के अंदर जा करके पेस्ट को हमने दिया और थोड़ा सा पेस्ट की क्वालिटी को बताया, तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टाइल में उस पेस्ट को लेकर के आता है कि हम एक अच्छा पेस्ट यूज करेंगे। अगर उसी तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट है, डीएक्सन के जो 100 की लिस्ट है, उसमें हम अपने प्रोडक्ट की सही कैटेगरी को समझ लें, तो हम ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की पोजीशनिंग सही करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं, हम लोग अपने ही प्रोडक्ट को कहीं में कहीं सही से कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, और जहां पे जो प्रोडक्ट नहीं भी देना है वहां पे उस प्रोडक्ट को बता देते हैं, या जहां पे जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट हम वहां पे बता ही नहीं पाते। सच एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्पिरिना है, स्पिरिना, और सामने हम किसी के यहाँ बैठे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में वीकनेस है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ये सारी चीजें, तो रफीक सर ने एक मीटिंग में सिंपली कहा था कि आप डायरेक्टली उससे ये मत बोलिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप स्पिरिना खाइए। आप उसको कुछ ऐसा घरेलू एग्जाम्पल दीजिए कि उस एग्जाम्पल से वो आपके प्रोडक्ट को रिलेट करे, न कि मेडिकल हॉल से। अगर आप किसी भी सामने बैठे हुए व्यक्ति को सीधे हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी लेवल, सेल पे जाकर के डायरेक्ट बात करके आप उसको एस्पिरिना सजेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में मेडिकल हॉल, दवाई, क्लिनिक ये सब चलने लग जाए। लेकिन अगर आपने अपने आप को सामने वाले के सामने इस तरीके से प्रेस्क्राइब किया कि अगर हम भुना हुआ चना और गुड़ साथ में खाते हैं, तो वहां पे ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, बॉडी के अंदर तेजी से ब्लड बढ़ता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। जिसके पीछे आपको ना एमबीबीएस की डिग्री लाने की जरूरत है, ना आपको कोई मेडिकल बैकअप लाने की जरूरत है। ये कोई भी आदमी किसी को बता सकता है कि भुना चना और गुड़ सुबह सुबह खा करके पानी पीने से आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन तेज होता है, इसका सेवन करना चाहिए। अगर इन बातों के साथ आप रिलेट करके स्पिरुलिना को लेकर के आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो इसको नेसेसरी मान करके कंज्यूम करना शुरू करें। शुरुआत में हो सकता है कि हम लोगों को बात में थोड़ा सा उनको जो है ऐसा लगेगा कि मैं उनको दबाव दे रहा हूँ, है ना? लेकिन प्रोडक्ट एक एक बार उनके घर जाता है, एक बार उनके बॉडी के अंदर उतरता है, 1 महीने तक अगर वो सर्व कर लेता है अपने बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखते हैं कि उसकी बॉडी उस चीज को फिर से मांगने लग जाती है। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट भले ही फर्स्ट टाइम में रिकमेंड करने के लिए थोड़ा-सा हमें रिक्वेस्टिंग फॉर्म में जाना पड़ता है, लेकिन एट लास्ट क्या होता है कि हमारे इस प्रोडक्ट को अगला आदमी डिमांड करता है। इट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट रिक्वेस्टेबल नहीं है, डिमांडेबल है। बशर्ते ये कि हमारी पोजीशनिंग सही हो रही है। पोजीशनिंग करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है
कि हमको कोई ऐसी बात नहीं करना है जो मेडिकल रिलेशन में हम अपने घरेलू नुस्खों के साथ, घरेलू नुस्खों के साथ, फैमिलियर बातचीत के साथ अपने प्रोडक्ट को जब रिलेट करके लेकर के आते हैं, तो हम उस व्यक्ति के लाइफ स्टाइल के साथ अपना प्रोडक्ट जोड़ते हैं। आजकल गर्मियों का सीजन, आप देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट आप देखिए, जो 100 प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें सबसे पहले तो जो हमारे प्रोडक्ट जो शुरुआती तौर से चले आ रहे हैं, गैनोडर्मा, नोनी, आपके स्पिलेना, कॉर्डिसेप, ये सारी चीजें जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में आती है। न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब कि आप अपने शरीर के पोषण के लिए जो चीज खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। एक इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स की और एक इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल्स की। डीएक्सन ने स्टार्टिंग किया जो प्रोडक्ट लेकर के, और आज भी जो हमारे हायर प्रोडक्ट्स हैं वो सब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट का मतलब, अगर हम फैमिली से रिलेट करना चाहते हैं, किसी के यहाँ घर पे बात करके उसको एक घरेलू स्तर पे बात करना चाहते हैं, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि आप जो अखरोट खाते हैं, खजूर खाते हैं, ये काजू बादाम खाते हैं, पिस्ते खाते हैं, किशमिश खाते हैं, वो किस लिए खाते हैं? तो सामने से ये आवाज आएगा कि हम पोषण के लिए खाते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अखरोट इसलिए खाता हूँ कि मेरा फोड़ा सही हो जाए। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं काजू इसलिए खाता हूँ कि मेरा पेट सही हो जाए। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बादाम इसलिए खाता हूँ कि मेरा सर दर्द है। वो इसलिए कहेगा कि मैं ताकत को अपनी लैंग्वेज में हम भारतवासी जो वही न्यूट्रिशन है उसी को समझे, पोषण के लिए खाते हैं। तो उस पोषण को हमें अपने उन जो पुराने ये सारे फल फ्रूट हैं, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके साथ रिलेट करके ये बताना है कि दुनिया में सिर्फ यही चीजें नहीं बनी है पोषण के लिए, और ये जो चीजें जो आम हो चुकी हैं, जो हर तरीके से हर व्यक्ति जानता है कि इससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, इसको बहुत ज्यादा बिजनेस लेवल पे करने के लिए इनका जो कल्टीवेशन हो रहा है, इनकी जो खेती हो रही है, वो फुल्ली केमिकल युक्त हो रही है। वो पूरी तरीके से आज जो है डाई यूरिया पोटास पे हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, बहुत ज़्यादा अनाज उगाने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स उगाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन तक दिए जा रहे हैं, जो उन पेड़-पौधों के लिए तो नुकसानदेह है ही, साथ ही साथ वो हमारे बॉडी के लिए भी नुकसान। इसलिए थोड़ा-सा हमको ऊपर आना चाहिए और उस महामानव डॉक्टर लिम के उस शोध की ओर जाना चाहिए, जो सृष्टि पर तो था लेकिन छुपा हुआ था। उस शोध में आप देखिए महामानव ने क्या किया, गैनोडर्मा को दिया कि जरा आप इसे भी पहचानो। गैनोडर्मा लीजिए, आप नोनी लीजिए, आप स्पिरुलिना लीजिए, आप कीड़ा जड़ी कार्डिसेप लीजिए, आप रोजेल का जूस लीजिए, सी बकथॉर्न लीजिए, है ना? ये सारी चीजें भी मार्केट में ही अवेलेबल हैं, इसी धरा पर पाई जाती हैं। बशर्ते ये कि इनके गुणों को लोग जानते नहीं थे। हमारे दातुक डॉक्टर लिम ने, हमारे फाउंडर ने इस पे शोध किया है और इसको शोध करके पूरे दुनिया के जो साइंस संगठन होते हैं, जो साइंस सेंटर्स होते हैं, उनसे जो है इसको जो है सर्टिफाइड किया है। और अभी आवाज क्लियर है सर? यस, क्लियर है सर। ओके, तो जो सर्टिफिकेशंस लेकर के आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट चल रहा है, हमको इसको अपनी फैमिली को लेकर के आना है, क्योंकि अब काजू बादाम किशमिश पिस्ता में वो गुण नहीं रहा जो हम हमारे पूर्वजों ने उससे प्राप्त किया था। अब थोड़ा-सा ना हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल में थोड़ी चेंजिंग लानी पड़ेगी। थोड़ा इसका स्तर बदलना होगा और उसके लिए डीएक्सन ये सारे प्रोडक्ट हम लोग को कल्टीवेट करके दे रहा है, जो सबसे पहली बात केमिकल फ्री है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ना, वो आपके किसी भी तरीके के इंजेक्शन के साथ, मेडिसिन के साथ तुलना ना करके सीधे आपके घर में पाए जाने वाले जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके साथ तुलना किया जाएगा कि हमको स्पारुलिना खाना चाहिए, बादाम की जगह हमको आरजीजीएल का प्रयोग करना चाहिए, नोनी की जगह क्या नाम है, काजू पिस्ता की जगह हमको नोनी का जूस पीना चाहिए, नोनी का कैप्सूल यूज़ करना चाहिए, ओरियाज़ खाना चाहिए, है ना? इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट कंटिन्यू कंपनी देती जा रही है, जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं, जो कि बड़ी ईज़िली हम लोग फैमिली रिलेट करके वहाँ पे पोज़ीशन कर सकते हैं। उसके बाद लोग अपने घर पे आजकल देखिए गर्मी का भी मौसम है, तो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी ड्रिंक का यूज़ करते हैं। लोग अपने घरों पे फैशनेबल तरीके से जो है माज़ा है और इस तरीके के ड्रिंक्स लेके आते हैं, है ना? पेय पदार्थ लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा चलन में आजकल ग्लूकोन-डी चल रहा है। लोगों को हमको ये बताना है कि ये जो सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो पैकेज्ड हैं, उनके साथ केमिकल फ़ॉर्मूला मिला हुआ है और वो कहीं न कहीं अगर बहुत ज़्यादा सेवन में लाया जाएगा,
तो वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी को नुकसान भी करेगा। अगर हम थोड़ा-सा अपने माइंड को चेंज करें और जैसा कि हम जानते हैं कि गुड़ का शरबत पीने से बहुत फ़ायदा होता था, तो आज गुड़ भी उस तरीके का अवेलेबल नहीं है। राब का शरबत पीने से बड़ा अच्छा होता था, गन्ने का जूस पीने से बड़ा अच्छा होता था। थोड़ा-सा इस तरीके से रिलेट करके अगर आज हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएँ कि भाई आज आपके घर लोग मेहमान आ रहे हैं, ज़माना बदल चुका है, थोड़ा लाइफ़ स्टैंडर्ड हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपने घर पे गन्ने का जूस पिलाने की जगह पे सुपर ग्रीन का इस्तेमाल करें। ये पोज़ीशनिंग हमें करनी पड़ेगी। क्यों ना हम लोगों को नींबू का शरबत पिलाने की जगह लेमन टी का इस्तेमाल करें। क्यों ना हमारे घर कोई जब मेहमान आ रहा है, तो हम कोल्ड ड्रिंक की जगह kombucha का इस्तेमाल करें। क्यों ना हम अपने घर पे ग्लूकोन डी या फिर टैंग जैसे शरबत को हटा करके रोज़ेल का शरबत पिलाना शुरू करें। तो जो मैं बात बता रहा हूँ, वो मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अब तक के काम करने का तरीका था या भी बहुत सारे लोगों का है, मेरा भी रहा होगा, मैं भी करता था कि हम किसी को जब प्रोडक्ट देते थे, तो उसकी लाइफ़ के लिए देते थे कि भैया आप खाइए, आपकी ये बीमारी सही हो जाएगी, भैया आप खाइए, आप सेहतमंद रहेंगे, भैया आप खाइए, आप पूरी लाइफ़ हेल्दी रहेंगे। लेकिन वो बंदा कुछ समय तक खाने के बाद फिर या तो नेगलेक्ट करता था या तो कंज़म्पशन को थोड़ा-सा रिड्यूस करता था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ लाइफ़ स्टाइल के साथ नहीं जुड़ी है। अगर हम किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ उसके लाइफ़स्टाइल के साथ जोड़ करके दी जाएगी, तो वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उस प्रोडक्ट का सेवन करने वाला है। हम आप जो जितने भी लोग जुड़े हैं, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई डेढ़ साल से, कोई 6 महीने से, हमने जब से डीएक्सन का ब्रश पाया, हमने जब से डीएक्सन का पेस्ट पाया, हमने जब से डीएक्सन की चाय पी, जब से डीएक्सन का कॉफ़ी पिया, जब से हमने स्पिरुलिना खाया, हम लोग आज कंटिन्यू क्यों हैं? कंटिन्यू कंज़्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उसको अपने लाइफ़स्टाइल के साथ जोड़ा। आज हम लोग फील्ड में जब निकलते हैं, तो पॉकेट में अपने सुपर ग्रीन लेके चलते हैं और रास्ते में जब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो हम लोग उस समय सुपर ग्रीन को घोल के पी रहे होते हैं। रास्ते में जब लोग गन्ने का शरबत पी रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी जैगरी को पानी में घोल के पी रहे होते हैं। तो ये सारा जो प्रोडक्ट वो हमारे साथ जुड़ रहा है, वो अब कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस व्यक्ति ने भी डीएक्सन को हमें इंट्रोड्यूस किया, जाने-अनजाने में किया या जान के किया, फुल ट्रेनिंग के साथ किया, जैसे भी किया, उसने हमें ऐसा बताया है कि प्रोडक्ट हमारी लाइफ़ के लिए नहीं बल्कि हमारे लाइफ़स्टाइल के लिए ज़रूरी होते हैं। आज लोग खड़े होकर के रोड पर कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा समझते हैं। वो ये कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आपको कभी नहीं बताएँगे कि हम कोल्ड ड्रिंक इसलिए पी रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पेट की एसिडिटी निकल जाएगी और मेरा पेट हल्का हो जाएगा, नहीं। वो ये बताएँगे कि बस यूँ ही जा रहे थे और दोस्तों का ग्रुप मिला और हमने कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल किया। अगर कुछ हम ऐसा माहौल बनाएँ कि हमारे कुछ यंगस्टर दोस्त आएँ और वो हमसे आकर के ये बोले कि यार कोम्बुचा निकालो पिया जाए मज़ा आ जाए। यार सुपर ग्रीन निकालो पिया जाए मज़ा आ जाएगा। यार लेमन जी का शरबत बनाओ पिया जाए मज़ा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि हम और हमारे 10 दोस्त के लाइफ़स्टाइल के साथ ये प्रोडक्ट पोज़ीशंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा मेन मकसद है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, वो पूरा होने वाला है। ठीक है, पीपीवी करना है, हमें लाइफ़ के लिए भी प्रोडक्ट देना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट के अंदर दम है भाई साहब, डीएक्सन का प्रोडक्ट है, डीएक्सन के प्रोडक्ट को कोई मोहताजगी नहीं है। बस ये है कि कभी-कभी कुछ केसेज़ में क्या होता है कि हम लोग जब फील्ड के अंदर जाते हैं, तो पता ये चलता है कि किसी भैया ने गलत कमिटमेंट करके प्रोडक्ट दिया है, किसी दीदी ने गलत कमिटमेंट करके प्रोडक्ट दिया है। वहाँ पे क्या होता है माय डियर फ्रेंड कि एक व्यक्ति ने गलत कमिटमेंट करके प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट दे करके चला गया। प्रोडक्ट उसका पोज़ीशन नहीं हुआ, प्रोडक्ट उसका प्लेस हुआ। अब जब कोई चीज़ प्लेस होती है ना, तो उसको रिप्लेस करने वाला भी कोई आ जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से बता करके उस प्रोडक्ट को देंगे, तो वहाँ पे पोज़ीशनिंग अच्छी होगी और जब पोज़ीशनिंग अच्छी होगी माय डियर फ्रेंड, तो फ़ायदा ये मिलने वाला है कि प्रोडक्ट कंटिन्यू कंज़्यूम किया जाए। जो पीवी में लैगिंग का जो केस आता है, पीवी की गिरावट का जो केस आता है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे अब तक समझ में ये आया है कि हमने जो प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग की है, वो सही नहीं। एक चीज़ और, जब हम कहीं पे प्रोडक्ट पोज़ीशन करने जा रहे हैं, किसी के यहाँ हम होम मीटिंग करने के लिए गए हैं, पर्सनल मीटिंग करने के लिए गए, तो हम लोग को वहाँ पे ये ज़रूर देख लेना है कि हम जिस व्यक्ति के यहाँ प्रोडक्ट पोज़ीशन करने के लिए आए हैं, प्रोडक्ट पोज़ीशन करने के लिए आए हैं, उसके साथ है क्या मामला? सम टाइम क्या होता है, देखिए हम आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम डीएक्सन में रहते हैं, हम लोग रात के 8 बजे कोई सो रहा होगा, कोई दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा आया होगा, मीटिंग जॉइन कर रहा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसकी वजह ये है कि हम सबको एक चीज़ की हमेशा कमी है, विटामिन एम की, विटामिन मनी की। तो उसको पूरा करने के लिए हम अपनी जी-जान लगा रहे हैं।
हम सब कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मीटिंग्स में जुड़ रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं। बट सामने वाले को अभी आप ये देख लीजिएगा कि अभी उसके अंदर विटामिन्स की किस विटामिन की कमी। अब वहाँ पे विटामिन्स की अगर कुछ कमी दिख रही है या मैं सीधे-सीधे बात करूँ हेल्थ इश्यूज की जो प्रॉब्लम अगर वहाँ पे कुछ नज़र आ रही है, तो प्रोडक्ट पोज़ीशन करते समय अगर आप सिंगल गए हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने प्रोडक्ट कैटेगरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम वहाँ पे गए हुए हैं हेल्थ इश्यूज के लिए और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सम टाइम हम जाते हैं, पता चलता है कि सामने वाला पूरा सॉरी पूरा हमारे सामने जो है, अपनी पूरी बीमारी का रिपोर्ट लेके आ रहा है और दवाइयों का पूरा बंडल लेके आ रहा है। अब वहाँ पे हम क्या करें? वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग कैसी? कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाज़ी में प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग एज़ अ मेडिसिन कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मेडिसिन को रिप्लेस करके अपना प्रोडक्ट दे बैठे। तो वहाँ पे एक चैलेंज बहुत सारे लोग चैलेंज ले भी लेते हैं। सम टाइम हम वहाँ पे सक्सेस भी होते हैं और सम टाइम वहाँ पे हमको फेल्योर भी देखने को मिलता है। मतलब कि कभी-कभी सफलता भी मिलती है, कभी-कभी असफलता भी मिलती है। किया हमने भी किया है, होता रहता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड अगर हम अपने प्रोडक्ट की सही कैटेगरी जानेंगे, तो वहाँ पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेडिसिनल ज़रूरत है और वो दवाओं पर ही आश्रित होके चल रहा है, तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पोज़ीशन करें? तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ़ यही कह कर के लोगों को पोज़ीशन करें कि हमारे पास जो न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे पास आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दवाओं में एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करेंगे। सपोर्टिंग सिस्टम का काम करेंगे। हम अगर चैलेंज लेकर के उन सारी दवाओं का दारोमदार अपने ऊपर डालने लग जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये गलत कमिटमेंट और वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाला सारी दवाओं को बंद करके वो ये सोचता है कि सामने जो भैया बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, वो कुछ ऐसा चमत्कारी जड़ी-बूटी लेके आई हैं कि इनको हम खिलाएँगे, पिलाएँगे, तो ये सारे जो डॉक्टर हैं वो फेल हो जाएँगे और हमारी सारे प्रोडक्ट से इनको सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा वो बहुत इंतज़ार के बाद नहीं चाहते, वो तुरंत चाहते हैं। और ऐसे लोग जब बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव फीडबैक के साथ एक गलत माहौल क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर अगर हम अपने आप को थोड़ा-सा पेशेंस रख कर के देखिए पेशेंट को तो पेशेंस है नहीं, पेशेंट लोग को पेशेंस नहीं होती। हमको अपने को पेशेंस रखना होगा। हम देख रहे हैं कि हमारा बड़ा वाला आरजीजीएल निकल सकता है, हम देख रहे हैं हमारा बड़ा वाला मोरिंजी निकल सकता है, हमारा स्परिना निकल सकता है, हमारी ब्लैक कॉफ़ी निकल सकती है। हम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा ना अपने आप को ठहराना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और सोचना ये पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर किस चीज़ में है। ये हमारा कंटिन्यू कंज्यूमर का कई बार तो हम लोगों ने मैं आपको सर बता रहा हूँ कि कई बार फील्ड में ऐसा भी हुआ है कि मैं 60-70 किलोमीटर दूर गया हूँ बाइक चला करके और सामने वाले को मैंने कुछ भी नहीं दिया और वहाँ से इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने एक चीज़ की कि भाई देखिए अभी फिलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ बट हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, दम है। अगर आपको इस तरीके की कुछ आवश्यकताएँ आती हैं, तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। तो उन लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ये बंदा हमको बेचने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने बारे में बताने के लिए आया था और सही सजेशन देके गया। तो वहाँ पे प्रोडक्ट ना दे करके भी हमने एक पॉजिटिव माहौल बना दिया और कहीं न कहीं अगर थोड़ी-सी हम हड़बड़ाहट करते, तो गलती होती और शायद वहाँ पे एक नेगेटिव ऑरा बन जाता। लेकिन वहाँ पे नेगेटिव ऑरा नहीं बनने दिया गया। तो उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग किस प्रोडक्ट को कैसे करना यही बड़ी बात नहीं है। कहाँ प्रोडक्ट देना और कहाँ प्रोडक्ट नहीं देना ये भी बहुत बड़ी बात है। रफ़ीक सर ने उस ट्रेनिंग मीटिंग में एक चीज़ और कही थी कि किसी बहुत ओल्ड डिज़ीज़्ड व्यक्ति ने उनको एक बार रिकमेंड किया उनके घरवालों ने कि बताइए अब क्या किया जाए? तो रफ़ीक सर ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैंने वहाँ पे उनसे कहा कि दुआ किया जाए। समझ रहे हैं? दुआ किया जाए। मतलब कि आप सोचिए कि पॉज़िटिव ऑरा बनाने के लिए उस एरिया में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रिएक्शन के प्रति लाने के लिए रफ़ीक सर जैसे व्यक्ति ने वहाँ पे क्या कहा कि दुआ किया जाए। मतलब कि हमको हर जगह प्रोडक्ट पोज़ीशन करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह टाँग लड़ाने की ज़रूरत नहीं। हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है वेलनेस इंडस्ट्री का। हमें अपने प्रोडक्ट को बीमार लोगों से ज़्यादा हेल्दी लोगों में पोज़ीशन करना और हेल्दी लोगों में जब हम पोज़ीशन करेंगे, तो वो प्रोडक्ट हम लाइफ़ के लिए नहीं बल्कि उनकी लाइफ़स्टाइल के लिए दे रहे होंगे। और जब बंदा हमारे अपनी लाइफ़स्टाइल के हमारे प्रोडक्ट का कंज़म्पशन शुरू करता है, तो अपने लाइफ़स्टाइल को दिखाने के लिए अपने इस प्रोडक्ट को लोगों को भी बताना शुरू करता है। और यही तो हमारा मेन मकसद है डायरेक्ट सेल।
हमें एक डायरेक्ट सेलर की तरीके से इस प्रोडक्ट को पोजीशन करना है। डायरेक्ट सेलर हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारी टीम बने, हमारा नेटवर्क बने, हमारी टीम से पीवी आए, हमारा पीजीपीवी बढ़ा हो, डीजीपीवी बढ़ा हो, हमारी टीम में लोगों का बोनस बढ़ा हो, मेरा बोनस बढ़ा हो और हम लोग अपने सपनों की जिंदगी को जी सकें। जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं हम उसको जीने के लिए हमको ये सब कुछ करना है। तो अगर हम किसी के पास जा रहे हैं प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो वहां पे प्रोडक्ट की कैटेगरी को सबसे पहले समझिए कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या-क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है हमारे पास, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है हमारे पास, बेवरेजेस एंड एनर्जी ड्रिंक यानी कि पेय पदार्थ और एनर्जी ड्रिंक बहुत सारा कंपनी ने दे दिया, बहुत सारा। टी एंड कॉफी थोड़ा-सा ऑफिशियली किसी को जाके समझा रहे हैं, कोई ऑफिस वगैरह है। अभी देखिए हमारे संदीप मौर्य सर हैं, वो कई बैंकों के अंदर जो है कॉफी लगाए हुए हैं। बैंकर्स उनसे लेते हैं। मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ पे लोग लेते हैं। वो उनके यहाँ जो है वही कॉफ़ी पी जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने उन लोगों के लाइफ़स्टाइल के साथ ये प्रोडक्ट जोड़ा और किसी के भी लाइफ़स्टाइल के साथ प्रोडक्ट जोड़ने से हमारे बिज़नेस को एक बहुत ऊँचाई मिल सकती है। क्योंकि हमारा आपका मकसद है बिज़नेस को बढ़ाना। एक बीमार आदमी को आप कितना प्रोडक्ट दे सकते हैं? आप सोचिए ना, एक व्यक्ति खुद अपने लाइफ़ के लिए चैलेंजिंग हुआ हुआ है ना? एक आदमी अपने लाइफ़ के लिए किसी तरीके से दिन काट रहा है, उसके परिवार वाले किसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए पैसा इंतज़ाम करके आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आप उसको डीएक्सन का प्रोडक्ट कैसे बता पाएँगे? वो सुन भी नहीं पाएगा ना माय डियर फ्रेंड, वो सुन भी नहीं पाएगा। एक हमारा पेस्ट बहुत बढ़िया है, इस पेस्ट को करने के बाद वही आदमी इसको अच्छा कह सकता है, जो रिलीफ में आ गया और फिर लोगों से कहना शुरू करे। लेकिन हमारा प्रोडक्ट खा रहा है और वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में है और उसकी फैमिली जो है एकदम बर्बाद है उसके डिज़ीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट हो सकता है कि सेल कर लें, प्रोडक्ट को देना-लेना शुरू कर दें, प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग तो हो गई लेकिन वहाँ से प्रमोशन नहीं हो सकता। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है कि बाबा ठीक हो जाएँगे, पापा ठीक हो जाएँगे, चाचा ठीक हो जाएँगे, बुआ ठीक हो जाएँगी, मम्मी ठीक हो जाएँगी और इंतज़ार करते-करते साल बीत जाते हैं, फिर पता चला कि पहले उनके यहाँ 3000 पीवी का पड़ जाता था, अब 2000 का जा रहा है, फिर 500 पीवी अभी क्या है कि हम ही उनके यहाँ नहीं जा पा रहे। वजह क्या है? क्योंकि हमने उनकी लाइफ़ के लिए प्रोडक्ट दिया था, ना कि लाइफ़स्टाइल के। डीएक्सन को आज हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो डीएक्सन कंटिन्यू ये प्रोडक्ट के रेंजेस बढ़ा रहा है, जो मैनेजमेंट लगातार न्यू-न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही है, वो प्रोडक्ट किस लिए लेके आ रही है? वो प्रोडक्ट सिर्फ़ इसलिए लेके आ रही हैं कि हम प्रोडक्ट को लोगों के लाइफ़स्टाइल के साथ जोड़ें। आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो डीएक्सन का दुनिया में इतना बड़ा नाम है, आप सोचिए कि बोलिविया, नाइजीरिया और कौन-कौन सी कंट्रीज़ सर लोग नाम लेते हैं। मैं एक दिन नेट पे देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे देखा कि कॉफ़ी का बहुत बड़ा टर्नओवर हो रहा है, कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी क्या मतलब वहाँ कैंसर पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को, टीबी के पेशेंट को थोड़ी ना बेची जा रही है। कॉफ़ी वो लोग बता रहे हैं कि उनकी लाइफ़स्टाइल में जुड़ गया एंड दे आर यूजिंग लॉट ऑफ पैकेट्स इन मंथ्स। मंथ में बहुत सारे हम लोग मैं अपने शुरुआत में मेरे साथ भी ये चीज़ें थी कि हम जब ब्लैक कॉफ़ी लाते थे, इवन गैनोजी सोप लाते थे, तो सोचते थे कि 2 महीना 3 महीना चले। कॉफ़ी लाते थे, सोचते थे कि महीने से पहले खत्म ना हो। लेकिन जब हम लोगों ने इसको लाइफ़स्टाइल के साथ जोड़ा, लाइफ़स्टाइल का मतलब क्या है कि आपके घर में हर एक व्यक्ति के जीवन में हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। बहुत सारे लोग डीएक्सन के अंदर आ गए हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि साबुन, पेस्ट, मंजन, तेल सिर्फ़ यही भैया इस्तेमाल करते हैं और यही डीएक्सन में काम मतलब अगर डियर फ्रेंड हम अपने ऊपर ही या अपने फैमिली में ही डीएक्सन की सही पोज़ीशनिंग नहीं कर पाएँ, तो ये कहाँ से सिद्ध होगा कि हम अदर फैमिलीज़ में बैठ कर के प्रोडक्ट को पोज़ीशन कर लेंगे। पोज़ीशनिंग तो हमको अपने से पहले शुरू करनी है ना, पहले हम खुद पे करें। हम सुबह उठ करके डीएक्सन का ब्रश अपने मुँह में डाल रहे हैं कि नहीं, हमारे मुँह में पेस्ट लग रहा है कि नहीं, हम साबुन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम डीएक्सन के शैम्पू से नहा रहे हैं कि नहीं, हम डीएक्सन की चाय पी रहे हैं कि नहीं, कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने ऊपर पहले पोज़ीशन करेंगे, तो इसका सही आउटपुट हम लोगों को बता पाएँगे। और जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, पोज़ीशनिंग 2 तरीके से होती है, एक शेयरिंग करके और एक प्रैक्टिकल करके। एक शेयरिंग करके और एक परवीन सालुंके सर कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को आप किसी को बताने जा रहे हो, तो आप उसका ओपन डब्बा लेकर के जाओ। परवीन सालुंके सर ने ये एक बात एक मीटिंग में बताई कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर कहीं पे माइंड सेट करके जा रहे हो कि ये प्रोडक्ट मुझे कहीं सजेस्ट करना है, तो उसका ओपन डब्बा ले करके जाओ और प्रैक्टिकल करके वहाँ खुद पियो और लोगों को भी पिलाओ। आप एक मैं ये कहता हूँ, कई जगह पे ऐसा हुआ है, अभी हाल का ही मैं बात बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझसे मोरिंजी
लाइफ के लिए लिया, मतलब कि अपने एक मेडिकल असॉर्टमेंट के लिए लिया। लेकिन मैं जब उनके घर देने के लिए गया, तो मैंने मोरेंजी खोला और उसका जूस खुद भी पिया, उनको भी पिलाया, उनकी वाइफ को भी पिलाया, उनके बच्चों को भी पिलाया। तो फ़ायदा मुझे ये मिला कि उनके फैमिली के ज़्यादा मेंबर्स ने कहा कि इसकी गुणवत्ता के हिसाब से तो ये कोई भी पी सकता है। चाचा जी तो ये पिएँगे ही क्योंकि इनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन हम लोग को भी इसको पीना चाहिए क्योंकि आज नहीं कल इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर हम इसको पीते रहेंगे तो शायद किसी इस तरीके की प्रॉब्लम का हम लोग के ऊपर कोई प्रेशर ही ना आए। तो हम लोग को प्रोडक्ट सिर्फ मुँह से नहीं शेयर करना है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करना है। प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग करते टाइम प्रोडक्ट का आपके पास ओपन डब्बा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हम सिर्फ बातों से अगर किसी को सजेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स बैठे होंगे, फिर उनके दिमाग में ये जाएगा कि ये चाचा जी के लिए आया है, ये मामा जी के लिए आया है, ये इन्हीं को पीना है। एक महिला ने हमसे साबुन लिया और 7-8 महीने तक फिर साबुन नहीं लिया। तो मैंने पूछा कि क्यों आपने नहीं लिए? 7-8 महीने ये साबुन कैसे चला दिया आपने? कहा कि भैया जहाँ पे प्रॉब्लम है एकदम वहीं पे लगाते हैं और वहीं पे लगा कर के छोड़ देते हैं, सूख जाता है फिर रख देते हैं। इवन उन्होंने अपने ही चेहरे पर या अपने ही बॉडी में स्पॉट के अलावा अदर जगह नहीं यूज़ किया। तो बताइए कि वो प्रोडक्ट 7 महीने का साल भर भी चल सकता था। तो कहीं न कहीं मुझे ये समझ में आया कि मैं इस प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग सही नहीं कर पाया था। फिर मैंने उनकी फैमिली में बैठ कर के उस प्रोडक्ट पे सही तरीके से बात की, तो आज उनकी पूरी फैमिली वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही है और आज लाइफ़स्टाइल में जुड़ जाने की वजह से वो कम से कम 3 से 4 साबुन महीने डेढ़ महीने में कंज़्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होगी कि पीवी बढ़ेगी और हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या है? टू ग्रो द पीवी, पीवी को बढ़ाना। थोड़ा-सा दिक्कत आएगी। देखिए, बीमार लोगों को जाकर के प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है। उसको आप समझा देंगे, शायद डर के या एक उम्मीद से वो बहुत जल्दी ले लेगा। लेकिन लाइफ़स्टाइल के साथ जोड़ने के लिए प्रोडक्ट को थोड़ा-सा कठिन होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड जो कठिन रास्ता होता है उस पर अगर आप थोड़ा-सा चल देंगे, अगर हम चल देंगे तो सामने आपको जो पगडंडी दिखाई देगी वो बिल्कुल सीधी होगी जिस पे चलना बहुत आसान होगा। तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग हेल्दी लोगों में जा कर के उनकी लाइफ़स्टाइल के लिए हम लोग को करना चाहिए। और प्रोडक्ट को जब हम बता रहे हों किसी को, पोज़ीशन कर रहे हों, तो सिर्फ़ एक प्रोडक्ट के तरीके से ही बताने का हमें प्रयास करना है। अगर एक पेस्ट हम बता रहे हैं, उस पेस्ट से हमने उसपे पढ़ा दिया कि ये टूथपेस्ट है, तो पहले आप दाँत से रिलेटेड, मुँह से रिलेटेड ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को उनको बताइए। अगर वहीं पे बैठ कर के आप पोज़ीशनिंग करते समय ये भी बता देंगे कि इससे घुटने का दर्द भी सही हो जाता है, तो माय डियर फ्रेंड कहीं न कहीं फिर आप उसके सामने एक सवाल पैदा कर देंगे कि कहीं ये बिना डिग्री का डॉक्टर तो नहीं? कहीं ये बिना लाइसेंस का मेडिकल हॉल तो नहीं? और जब उसके मन में सवाल खड़ा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो प्रोडक्ट को पोज़ीशन करने में हमको दिक्कत है। प्रोडक्ट पोज़ीशन करने के लिए आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझना होगा कि जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे आपके लिए होती है। जो 4-5 एपिसोड बीते हैं, उसमें सर लोगों ने जो प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग के टाइम पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, जिसमें उन्होंने कंप्लीटली सेल को, मेटाबॉलिज़्म एक्टिविटी को, शरीर के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से डिफ़ाइन किया। किस तरीके से ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन क्या है, ग्लूकागॉन क्या है। बट आप ये जो बातें सुन रहे हैं ना, वो हमारे आपके लिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। सर जो हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो हमारे लिए, ये हम अपना नॉलेज ले लें। लेकिन प्रोडक्ट पोज़ीशन करते समय अगर सामने वाले को हम इतना सारा नॉलेज देने लगते हैं, तो फिर हम वहाँ पे उसको सवाल खड़ा कर देते हैं। इसलिए प्रोडक्ट पोज़ीशन करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि प्रोडक्ट के टाइम में हमको सिर्फ़ प्रोडक्ट ही बताना है। अगर आप पेस्ट बता रहे हैं, आप चाय बता रहे हैं, आप कॉफ़ी बता रहे हैं, स्पाइरुलिना बता रहे हैं, तो सिर्फ़ आप उसको ये बताइए कि आप इसको कैसे कंज़्यूम करेंगे। मैंने खाया, मेरे पिताजी ने खाया, मेरी मम्मा ने खाया, इसको ये फ़ायदा हुआ है, आपको भी इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप इसका इस तरीके से सेवन करना शुरू कीजिए। थोड़ा-सा आप उसको के बारे में हल्का-सा कुछ बता करके ताकि अगर डिटॉक्सिफ़िकेशन अगर इन केस उसको नज़र आता है, तो वो इस बात को आपस में ही समझ ले कि ऐसा हो सकता है और ये हमारे बॉडी के लिए ये इन्फ्लेमेटरी रिफ्लेक्शन है, ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये हो रहा है तो बढ़िया हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि वो बड़ी ईज़िली आपके प्रोडक्ट को कंज़्यूम करना शुरू करेगा और जब वो ईज़िली आपके प्रोडक्ट को कंज़्यूम करना शुरू करेगा और उससे एक रिज़ल्ट पाएगा, तो आगे आप जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ प्रोडक्ट बताएँगे वो उसको सुनने के लिए भी तैयार होगा और लेने के लिए भी तैयार होगा। अब क्या होगा कि हमारे जो गैनोडर्मा है, हमारे जो स्पिरुलिना है या हमारे जो उत्पाद हैं,
वो उसको इस तरीके से मेंटली तैयार कर देंगे कि एक मेंबर अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोडक्ट को लेने के लिए अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वहां पे अब आपने डीएक्सन प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपने पूरी तरीके से डीएक्सन की फैक्ट्री को ला करके रख दिया है। अब वो आपकी अभी ये सारी चीजें हम लोग के साथ सर हो रही हैं। जब इस तरीके से किया जा रहा है तो लोग किताब मांग रहे हैं कि सर इसका पूरा कोई कैटलॉग हो तो दे दीजिए, मैं उसमें से प्रोडक्ट पढ़ूंगा और आपसे और डिमांड करूंगा। तो वहाँ पे मज़ा आता है। तो पिछले शुरुआती दिनों में जो हम लोगों ने गलतियाँ की लाइफ़ के लिए जो प्रोडक्ट दे करके, उससे थोड़ा-सा लॉस तो हुआ लेकिन सीखने को मिला और सब लोग लगातार सिखाते भी रहते हैं। थोड़ी-सी देर की हम लोगों ने सीखने के लिए लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया और जब धीरे-धीरे जब ये समझ में आया तो ट्रैक थोड़ा-सा टफ हो गया। लाइफ़स्टाइल के साथ जब हम लोगों ने प्रोडक्ट को जोड़ना शुरू किया है, तो ट्रैक थोड़ा-सा टफ हुआ माय डियर फ्रेंड। बट एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अब जो लोग आ रहे हैं वो कंटीन्यूअस कन कंज़्यूम करने वाले लोग आ रिकमेंड रिक्वेस्टेबल था, लेकिन आज उनकी पूरी जो बातें हैं वो पूरी डिमांडेबल हो चुकी हैं। अभी पेस्ट खत्म हुआ नहीं होता है, सोप खत्म हुआ नहीं होता है, शैम्पू खत्म हुआ नहीं होता है, राइस ब्रान ऑयल खत्म हुआ नहीं होता है, कि उनका ऑर्डर आ जाता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, भाई मेरे को ये चाहिए। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट लाइफ़ के लिए ना होकर के लाइफ़स्टाइल के लिए हो। और कैटेगरी को समझें। थोड़ा-सा मैं और नज़र डाल देता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में आप कौन-कौन से प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को भी। स्पारेना है, एकदम सदाबहार, कोई शक शुबहा नहीं। एवरग्रीन, आरजीजीएल है, अब तो कार्डिसेप कैप्सूल आ चुका है, नोनी का कैप्सूल आ चुका है। अभी आपके हाल में ही पोरियाज़ आया, सीबकथॉर्न आया, पनाक्स जिनसैंग आया। ये सब चीज़ जो है ना वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आती है, जो कि हमारे अ, किसी भी घर में बड़ी आसानी से पोज़ीशन किए जा सकते हैं। भई सम टाइम ये आता है कि विटामिन एम की कमी है तो वो थोड़ा-सा सोचेंगे, समझेंगे बट हम उनकी नीड को, उनकी आवश्यकता को देखते हुए अगर बात को रखेंगे, तो वो ज़रूर उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट पोज़ीशन करने के लिए बेवरेजेज़ हैं, यानी कि पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में आपके पास सबसे पहले तो न्यूट्रिशन के लिए ही ले लीजिए, मोरिंजी है, डीएक्सन नोनी है, रोज़ेल का जूस है, लेमन जी है ना? आपके क्या बोलते हैं कि कॉफ़ीज़ हैं, एनर्जी ड्रिंक में कोम्बुचा है और भी स सारी चीज़ें धीरे-धीरे कंपनी लेके आ ही रही है। हमारे पास चाय-कॉफ़ी, देखिए चाय-कॉफ़ी को पोज़ीशन करना बड़ा आसान है। चाय-कॉफ़ी की पोज़ीशनिंग आप बोल के नहीं, प्रैक्टिकल करके कीजिए। अपने घर से शुरुआत कीजिए, फिर लोगों के घर जाकर के करना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास टी है, हमारे पास कॉफ़ी है, लेकिन हम उसको खोलते ही नहीं। हमारे घर घर पे मेहमानों का वेलकम हो रहा है, पता चला कि हम अपने घर पे दूसरी कंपनी की चाय पत्ती की चाय पिला रहे हैं। हम अपने घर पे दूसरी कॉफ़ी पिला रहे हैं। भाई साहब प्रोडक्ट पोज़ीशन करने के लिए शेयरिंग नहीं प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों दूसरी-तीसरी चीज़ों को ला कर के आएँ? हम वेलकम में अपनी ही कॉफ़ी रखें, अपनी ही चाय रखें और उनको पिलाएँ। 100 में से 90 लोग आपके इस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पोज़ीशन हो सकता है और वहाँ से डिमांड आती है। लोग करते हैं, हमने किया है, हम लोग कर रहे हैं, उससे एक अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। फिर उसके बाद आज देखिए लाइफ़स्टाइल में एक चीज़ बड़ी आम है, स्नैक्स का। लोगों के घर पे आम तौर से शाम में 5 बजे, 6 बजे स्नैक्स चलते हैं। स्नैक्स में कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तीता खाना पसंद करते हैं। तो मीठे में आप जैगरी जैगरी को मैं गया था मुकेश वर्मा सर के घर पे, वहाँ पे मेरा खोपड़ी खुला कि वो सर ने मुझे काजू बादाम के साथ-साथ जी जैगरी भी दिया पानी पीने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी मैं दे सकता हूँ। वहाँ से मैंने भी देना शुरू किया, बहुत अच्छा रहा। डी बर्गर है, घर पे फैमिली के साथ सब लोग मिल कर के खाए-पिए। शाम में स्नैक्स में आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या नहीं दे रहा है? बस शर्तें ये कि हम अपने यहाँ सही तरीके से पोज़ीशन कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। तो माय डियर फ्रेंड प्रोडक्ट में हम अपने घर में क्या बदलाव अपने यहाँ जो रेंजेस हैं उसमें चेंज किया जाए। कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज़ रेंज के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे घर में कपड़ा किससे धुला जा रहा है? हमारे घर पे गाड़ियाँ किससे धुली जा रही हैं? हमारे घर पे फर्श किससे धुला जा रहा है? हमारे घर पे लैट्रिन किससे धुली जा रही है? बाथरूम किससे धुला जा रहा है? हमारा कपड़ा किससे धुला जा रहा है? ये सारे जो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं कंपनी ने दे दिए हैं। कॉस्मेटिक रेंज के बहुत सारे प्रोडक्ट थे,
बेबीज आपके घर पे हैं, चुबी बेबी ऑयल से आपकी मालिश हो सकती है। अभी देखिए मौसम आ गया पसीनों का, लोग नाइसिल पॉन्ड्स का पाउडर यूज करते हैं। हम टैल्कम पाउडर यूज करेंगे। टैल्कम पाउडर हमारा कितना अच्छा है, एक फैमिली अगर है, आप एक बार ले लीजिए, पूरा सीजन चलता है। आप अपने घर पे पोजीशन करेंगे प्रोडक्ट का सही से, तभी तो हम दूसरे के यहाँ प्रोडक्ट को पोजीशन कर पाएंगे। और देखिए प्रोडक्ट की पोजीशनिंग आपसे ही बहुत अच्छी हो सकती है और आपके दिखावे से। हम अपने प्रोडक्ट को अपने साथ पोजीशन करके जब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो ये पूछता है, ये नहीं पूछता है कि ये क्या है? वो ये सवाल करता है कि अच्छा है ना? अच्छा होगा ना? आप करते हैं, बढ़िया होगा ना? तो क्या है कि उसको ये समझ में आएगा कि इनके लाइफ़स्टाइल में डीएक्सन के प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं इनको बहुत लाभ हो रहा है। मुझे भी अपने लाइफ़स्टाइल में, अपने बच्चों के लाइफ़स्टाइल में, अपने फैमिली मेंबर्स के लाइफ़स्टाइल में डीएक्सन के प्रोडक्ट को लागू करना चाहिए। और जब हम लोग इस तरीके से पोज़ीशन करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को कस्टमर नहीं कंज्यूमर बना रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंटिन्यू एफर्ट्स से जो बड़े लोग पायदान पा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि लोगों ने कस्टमर नहीं कंज्यूमर तैयार किया। हम कस्टमर तैयार करते हैं तो प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे होते हैं। आज नहीं कल नहीं परसों वो किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर तैयार कर रहे होते हैं तो हम प्रोडक्ट को पोज़ीशन कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग जब होती है तो उस प्रोडक्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी ने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले आपको मुझे किसी ने पेस्ट को पोज़ीशन किया और पेस्ट को जब पोज़ीशन किया है माय डियर फ्रेंड, तो क्या हुआ है कि प्रोडक्ट के पेस्ट के पोज़ीशन करने की वजह से आज ये हालत है कि तारीख के सामने कोई दूसरा पेस्ट रख दिया जाएगा, तो वो बिना मुँह धुले रह सकता है लेकिन वो दूसरा पेस्ट नहीं लगाएगा। ये अगर हम लोग अपने लाइफ के अंदर लेके आते हैं, अपने टेंडेंसी के अंदर लेके आते हैं, काम करने के तरीके के अंदर लेकर के आते हैं, तो हम सभी लोगों के भविष्य के लिए, हम सभी लोगों के व्यापार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये निकल के आएगी और इससे हम लोग की पीपीवी भी बढ़ेगी, पीजीपीवी भी बढ़ेगी, हम लोग का व्यापार भी बढ़ेगा, बोनस भी बढ़ेगा और हम लोग के सारे सपने साकार भी होंगे। तो आज की एक छोटी-सी बातचीत रही, मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। मैं शायद कुछ आप लोगों को बता पाया होऊँगा, अपने खुद के कुछ ओपिनियंस आपके सामने रख पाया होऊँगा। आप लोगों ने मुझे इतना देर तक सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और वन्स अगेन थैंक्स टू डॉक्टर लेम, डीएमआई, मैनेजमेंट, एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। डीएक्सन नंबर 1 है, हर डीएक्सन, घर-घर डीएक्सन। थैंक्स टू मिस्टर संदीप मौर्य एंड मिस्टर अरविंद मौर्य सर कि जिन लोगों ने मुझे अपने थैंक यू सानिध्य सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गुड सो मॉर्निंग। मच तारिक सर, आपने एक बेहतरीन टॉपिक पर आज चर्चा की। और ये आज सीरियसली अगर मैं बोलूं, इस बिजनेस में अगर आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग अगर करना आ गया, तो इस बिजनेस में आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किस समय पर किस चीज का उपयोग करना ही एक कुशल रणनीति होती है। लाइक सी, जहाँ पर राफेल का जरूरत हो आप राफेल ही यूज करें, और जहाँ पर S-400 का जरूरत है S-400 यूज करें। ऐसा नहीं है कि तलवार का जरूरत है तो आप सुई का, और सुई का जरूरत है तो तलवार का। मीन्स जैसा आपके पास प्रोस्पेक्ट्स है, उस प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे, तो नेचुरली आपका वो जो कदम है वो कारगर सिद्ध होगा। और यही हमारी खूबी है, डीएक्सन का यही एक जज्बा है, खूबी है कि वो हर तरह का प्रोडक्ट आपको देता है। लाइक अगर डेंटल का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पेस्ट से, आपको कोई हेयर का प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डे टू डे आपको मिलते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और हम प्रतिदिन आपको इस तरह के सेशन से अवगत कराते रहेंगे। कल 2 बेहतरीन सेशन होने वाले हैं। 12 बजे आपको डॉक्टर्स का सेशन मिलेगा, डॉक्टर्स टॉक, एंड 8 बजे फिर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू ऑल। थैंक यू।